चुनाव आयोग के साथ साथ मीडिया को भी हम कहते हैं कि ध्यान दीजिएगा, जो कि यह काम ना होने पाए। अगर निष्पक्ष काम होता है तो कोई रोक नहीं सकता है काजल निषाद को यहाँ से जीतने। आज के लड़के जो भी है दौड़ बनाते हैं, आर्मी की भर्ती 4 साल का कर दिए, उससे हम लोग को क्या फायदा है। आज देखिए, आज हमको दूध लादना पड़ रहा है, बेरोजगारी है। रवि किशन ने कुछ काम किया 5 सालों? कुछ नहीं किया। रवि किशन झांके नहीं आज तक। जय भीम। आज तक झांके नहीं। जीतेगी? हाँ, बात कर लेते। क्यों लगता है आपको भाजपा जीतने वाली है? ये दूध आप ही लाए हैं? नहीं, दूध हमारा भी उधर है गाड़ी। हमारा देखिए, हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, ठीक, जो भी कुछ होगा हमारे गांव का विकास होगा। हाँ, कोई बात नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी कुछ होगा हमारे महाराज जी का बुराई होगा तो हमारा बुराई होगा। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। आज हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर पूरे देश में हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से जो 5 बार सांसद रहे योगी, वह अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश के स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में जाकर बीजेपी के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर यहाँ से जो सांसद हैं रवि किशन, वो भोजपुरी के कलाकार हैं और वह यहाँ से सांसद भी हैं। और उनके खिलाफ इस समय इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उतारा है काजल निषाद को। अब देखना यह होगा कि गोरखपुर के लोग आखिर इस बार गोरखपुर से किसे सांसद बनाते हैं। यहाँ 1 तारीख को चुनाव होने हैं अंतिम चरण में, और उसके बाद चुनावी माहौल समाप्त हो जाएगा। आज हम गोरखपुर आए हैं तो यहाँ अनेक लोग मिले। एक ये ऊपर से हाईवे जा रहा है, उसके नीचे मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पर अनेक लोग दूध बेच रहे हैं। और जैसे कहीं के लोगों ने दारू बेची, तो यहाँ के लोग क्या बेचना चाहते हैं वह भी हम बात करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, ये निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहन सिंह। मोहन सिंह, क्या लगता है आपको गोरखपुर का माहौल? गोरखपुर का माहौल अच्छा है। कौन जीतने वाला है इस बार, कौन बनेगा सांसद? योगी जी सब कुछ कर रहे हैं तो योगी जी जीत सकते हैं। रवि किशन ने काम किया कुछ यहाँ 5 साल से सांसद है? अरे रवि किशन नहीं किए तो योगी जी तो किए। योगी जी के नाम पे वोट देंगे। बिल्कुल, यहाँ से रवि किशन 5 साल से सांसद है, लेकिन 34 साल से यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन उसमें केवल 1 साल के लिए समाजवादी पार्टी जीती थी 2018 में। जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। उसके बाद 1 साल के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से जीते थे। और उसके बाद जब 2019 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, यहाँ से बीजेपी आ गई, रवि किशन जीत गए। आपको क्या लगता है यूपी में काबा, क्योंकि यूपी में काबा बहुत चला था और उसके जवाब में यहाँ से आया था कि यूपी में बाबा, आपको क्या लगता है यूपी में काबा या यूपी में बाबा? नहीं, हम लोग देंगे विकास के नाम पर वोट देंगे, जो कर्तव्य होगा उसको वोट देंगे। कौन करेगा विकास, कौन कर रहा है विकास? अब आने वाला समय बताएगा। बीते हुए वक्त में किसने किया? बीते वर्ष में क्या सब माटी गोरखपुर का आदमी क्या क्या कुछ किया गोरखपुर बाबा जब तक सांसद थे। अब भले किए हमारे मुख्यमंत्री भले लेकिन पहले नहीं किए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया, लेकिन जब 5 बार सांसद रहे तब नहीं किया। नहीं। अच्छा, तो आप किसे वोट देने वाले हैं, क्योंकि अंतिम चरण में यहाँ पर मतदान? साइकिल पे। साइकिल पे। क्यों साइकिल से, क्या उम्मीदें हैं, क्या भरोसा है कि यहाँ क्या कुछ करेंगे? नहीं, यादव का नहीं है भाई, देखिए विकास के नाम पे, बच्चे का नाम पे विकास घूम रहे हैं, उनके नाम पे, महंगाई के नाम पे, और क्या। गोरखपुर में जो ये गोरखनाथ मंदिर है यहाँ पर, इससे ही राजनीति भी कंट्रोल होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा लगता है आपको? हाँ, लगता है, सही भी है, ऐसी बात नहीं है। यादव की बात नहीं है, यूपी में तो हम लोग गठबंधन, बाकी जो भी कुछ है बाबा के काम से जरा सा भी खुश नहीं हम लोग, क्योंकि आज तक इन लोगों के माध्यम से जो भी काम हुआ आज तक कुछ सफल नहीं हुआ। जो भी ये सब किए अधूरा ही रह गया है, पूरा काम कोई नहीं कर पाए हैं, खाली झूठा वादा देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है। इतने पेपर हुए, नौजवान साथी हमारे जो भी थे, सब जो भी पेपर हुआ सब लीक हुआ, कोई पेपर आज तक ये फाइनल नौकरी नहीं दे पाए। इसलिए महंगाई कमर तोड़ है पूरा दम जम के। महंगाई की वजह से हम लोग गठबंधन की सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से। लेकिन जब आप कहते हैं कि योगी ने बेहतर काम नहीं किया, उसी योगी को देश की जनता प्रधानमंत्री देखना चाहती है और पूरे देश में योगी स्टार प्रचारक बन बैठे। ये गलत फहमी है कि उनको प्रधानमंत्री का सपना है, अब वो यहीं रह जाएंगे, गोरखपुर में आकर अपना मंदिर संभाले उतना ही काफी है। अखिलेश यादव से क्या उम्मीद है आप? अखिलेश यादव से उम्मीद है जो उसने किया, कल कहा वो किया।
अखिलेश यादव ने जो भी कहा उसने काम वह किया। कौन जीतेगा यहाँ से गोरखपुर से? आप वैसे समाजवादी के पक्ष में हैं, लेकिन गोरखपुर से निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो काजल निषाद कहीं 3-3.5 लाख वोटों से लीड करेंगी। निष्पक्ष चुनाव हो जाए बोले तो इसका क्या मतलब है? बेईमानी अगर ना हो तो मतलब आपको लगता है कि चुनाव में बेईमानी हो रही है? कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, एकदम 100 में 100। कैसी बेईमानी? बेईमानी यही है कि कलर ईवीएम में गड़बड़ी ना करें, या 3 लाख वोट पड़े 4 लाख की काउंटिंग करवा दें, 3 लाख वोट पड़े 2 लाख की काउंटिंग करवा दें, तो हार जीत तो हो ही जाना है। चुनाव आयोग इसके लिए कोशिश करता है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो। चुनाव आयोग के साथ साथ मीडिया को भी हम कहते हैं कि ध्यान दीजिएगा, जो कि यह काम ना होने पाए। अगर निष्पक्ष काम होता है तो कोई रोक नहीं सकता है काजल निषाद को यहाँ से जीतने में। गठबंधन में कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो यहाँ से काजल निषाद का जीतना लगभग तय है, वो भी 3 लाख वोट से। लेकिन उम्मीद यह नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव होगा, इनको लगता है कि गड़बड़ी हो जाएगी। यूपी में काबा, यूपी में सब बा सब बा हाँ। या यूपी में बाबा? बाबा तो है ही है। कौन आने वाला है इसमें? कौन लगता है आपको प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तो चुनाव जब होगा तब पता चलेगा ना। यहाँ के लोकल क्या मुद्दे हैं, यहाँ क्या इश्यूज हैं, क्या समस्याएं लोगों को होती है? भैया हम लोग पढ़ लिख कर देखिए, बेरोजगारी जो भी भर्ती है क्लियर नहीं हो पा रही है। अच्छा, हाँ, तो आपने कितनी परीक्षाएं दी हैं? थोड़ा कैमरे की तरफ देखते हैं। देहात के लड़के जो भी है दौड़ बनाते हैं, आर्मी की भर्ती 4 साल का कर दिए, उससे हम लोग को क्या फायदा है? आज देखिए, आज हमको दूध लादना पड़ रहा है, बेरोजगारी है। बिल्कुल, अग्निवीर योजना से बड़ी मतलब जो एक आक्रोश होता है गोरखपुर में नहीं, ये हमने देश के अनेक हिस्सों में देखा है। और अग्निवीर योजना से लोग परेशान हैं और इसकी बात कर रहे हैं। आपको लगता है अग्निवीर योजना 7 बार आर्मी का दौड़ मारे? आपको लगता है कि अग्निवीर योजना देश के भविष्य के साथ गलत हो रहा है? खराब है, ये तो खराब है। जो पढ़ा रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, इतनी महंगी फीस हो गई है, उसके बाद जो नौकरी नहीं पाएंगे तो ये क्या करेंगे? गठबंधन तो कहता है कि हम समाजवादी या गठबंधन की सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को ही समाप्त कर देंगे। नहीं, जो कहते हैं तो काम करेंगे। कहते हैं जो करते हैं, जो एकदम करते हैं, पक्का गारंटी, एकदम गारंटी है। कहीं लड़ाई तो नहीं होगी फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन क्या मंत्री बनेगा करके? टिक पाएगा गठबंधन? टिकेगा, क्यों नहीं? रवि किशन ने कुछ काम किया 5 सालों में? कुछ नहीं किया, रवि किशन झांके नहीं आज तक। जय भीम। आज तक झांके नहीं। क्या है माहौल? माहौल ये भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? हाँ, भाजपा जीतेगी। क्यों लगता है आपको भाजपा जीतने वाली है? अरे यार, गाँव भर का आ जाते हैं। ये दूध आप ही लाए हैं? नहीं, दूध हमारा भी उधर है गाड़ी। हमारा देखिए, हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, ठीक, जो भी कुछ होगा हमारे गांव का विकास होगा। हाँ, कोई बात नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी कुछ होगा, हमारे महाराज जी का बुराई होगा तो हमारा बुराई होगा। हाँ, उसी के नाटो वोट दिया जाएगा भाजपा को। बिल्कुल, योगी यहाँ से है तो योगी के ही उससे ये बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होता है तो इनको अपने आप के साथ भी गड़बड़ महसूस होगा, क्योंकि ये सीधे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आप हमारे गोरखपुर के हैं, हमारे पास हम कहीं जाएंगे तो हमारे गोरखपुर में कहाँ घर है तुम्हारा? गोरखपुर में है, तो हम गोरखपुर बताएंगे नहीं, आजमगढ़ नहीं ना बताएंगे। बिल्कुल। किसकी मजबूत सरकार बनने वाली है? ये तो मोदी सरकार बनेगी। से सरकार कितनी मजबूत होगी इस मोदी सरकार? हाँ, सरिया से भी मजबूत है मोदी सरकार। और भी मजबूत? हाँ। क्यों अच्छी लगती है मोदी सरकार? ये मोदी सरकार ना सबको 5 किलो राशन देती है और नया आविष्कार हो रहा है। पुल, सड़क, पहले गड्ढा था, हर सड़कों पे गड्ढा था, अब सड़कें बढ़िया बन गई है, नाली भी बन रही है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है और नौकरियां भी मिल रही है बच्चों को। लेकिन जो करते भी हैं उनका एक आरोप रहता है कि बीजेपी सरकार में रोजगार कम मिल पाया। रोजगार जब पढ़ाई करेंगे तभी ना रोजगार मिलेगा, जब इधर उधर घूमेंगे, पढ़ेंगे नहीं, मेहनत करेंगे तो रोजगार तो मिलेगा ही। जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो तैयारी करना चाहिए ना, तैयारी करेंगे तो रोजगार मिलेगा। तो आज हम गोरखपुर में थे, अनेक लोगों से बात की, यहाँ के माहौल के बारे में जाना, और इनका मानना है कि आजकल के युवा नेता बन रहे हैं, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो रोजगार उसके लिए इश्यू बनता है और ये अपना स्वरोजगार यहाँ पर करते हैं। तो क्या नाम था आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव। तो गौरव जी, इस बार यहाँ से रवि किशन का जीतना पक्का है? पक्का जीतना पक्का है, एकदम तय जीतना पक्का है। बिल्कुल, रवि किशन यहाँ पर जीतेंगे, इनका मानना है। आप देखते रहे प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।